हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका। ये हमारी ग्रेजुएशन की ही एक्चुअली कॉन्टिन्यूटी में दूसरी वीडियो है। जो आपको याद है, जिन्होंने देखा होगा एक्चुअली डेफिनेटली उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देती हूँ। हमारा इससे जस्ट पहले जो वीडियो डली हुई है ना चैनल पे, दैट इज़ जूल्स लॉ एंड जूल थॉमसन इफेक्ट पे बेस्ड है। उसकी कॉन्टिन्यूटी में आगे नेक्स्ट टॉपिक है जो आज मैं पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने वो टॉपिक नहीं पढ़े हुए हैं तो प्लीज़ लिंक आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, उसको जाके आप देखिए। वो वीडियो आप जब देखोगे तो ये समझ में आएगा, क्योंकि ये उसकी कॉन्टिन्यूटी में है ऑब्वियसली, इस वजह से। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये आप देख सकते हैं, इसको हम कैसे शो कर रहे हैं। म्यू जेटी, जेटी है आपका यहाँ पे जूल थॉमसन, और म्यू आपका ये एक तरह से आप कह सकते हो सिंबल है उसका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के लिए। आपने उसमें क्या पढ़ा था, मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि जूल थॉमसन इफेक्ट में जब एक गैस एडियाबेटिकली एक्सपेंड करती है फ्रॉम क्या कह सकते हैं इनटू अ लोअर प्रेशर एरिया, ठीक है, थ्रू पोरस पार्टीशन और किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, तो वो शो करती है कूलिंग प्रोसेस। मतलब वो गैस का जो टेम्परेचर, उस गैस का जो टेम्परेचर है वो फॉल कर जाता है। ठीक है, तो इस वजह से आपका वो जूल थॉमसन इफेक्ट है वो पूरा, और उसी को अब हम यहाँ पे उसका कोएफिशिएंट है वो स्टडी करेंगे। आगे थर्मोडायनामिक्स की कुछ रिलेशंस हैं वो स्टडी करेंगे। तो व्हेन अ गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली थ्रू अ पोरस पार्टीशन, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। क्या है वो? टेम्परेचर और प्रेशर। ऑब्वियसली हमने कहा था ना एट सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर की बात हम कर ही रहे हैं कि कूलिंग होगी कि हीटिंग। हीटिंग आपको याद है, हाइड्रोजन हीलियम दो केसेस में एक्सेप्शन था। तो टेम्परेचर और प्रेशर पे ये यू कैन से डिपेंड करता है। उसके अलावा हमने कहा था कि इंथैल्पी कांस्टेंट है, याद है H2 = H1 हमने प्रूव किया था कि जूल थॉमसन इफेक्ट जो है वो आपका आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। ठीक, तो म्यू जेटी किसके बराबर हो गया? ये देखिए, ये इसका रिलेशन है जो आपने आप ये कह सकते हो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला रिलेशन जो कहना चाहते हो। चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ठीक है, यहाँ पे भी आपका डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। ये है इसका रिलेशन। अब ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कंफ्यूज मत होना। जूल्स लॉ में क्या था? du/dv, उसको मैं डी बोल दे रही हूँ जबकि वो था तो डेरिवेटिव ही। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वहाँ पे ये था। ठीक है, यहाँ पे आपका ये है dt/dp एट कांस्टेंट h। यूजुअली इन सब चीज़ों में ना यही भूल जाता है, कहाँ u था, कहाँ h, कहाँ v, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी। लिख के प्रैक्टिस करो या जैसे मर्जी, कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। अगर आपको समझ आ गया तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे कहते हैं मैम याद कैसे करें, एंड व्हाट आई से इज कि भाई इसमें याद क्या करना, आपको पता है अगर कि किस किस चीज़ के रिगार्डिंग जो आपका वेरिएबल है, फंक्शन किसका है, तो ऑलरेडी आपको पता रहेगा। तो समझ के पढ़ो, रट्टा मत मारो। ठीक है, ठीक, ओके। तो अब हम क्या कह सकते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ये देख ही सकते हो आप फॉर्मूले में। डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्रीज। ये कुछ नहीं, उस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके लिख दिया है। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्रीज प्रोड्यूस्ड बाय डिक्रीज ऑफ 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ चेंज ही है ना प्रेशर का भी, इस वजह से प्रोड्यूस बाय डिक्रीज। यहाँ डिक्रीज क्यों लिखा वैसे मैंने, आपको याद है मैंने उसमें कहा था इनटू अ लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो इसीलिए डिक्रीज ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हेन द गैस एक्सपेंड्स अंडर द कंडीशंस ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी। आपने सारी चीज़ें वही इंक्लूड की है जो अब तक पढ़ी हैं फॉर्मूले में, जो कंडीशंस रही हैं वही सेम चीज़। ठीक है, तो ये आपका हो गया जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की डेफिनेशन। एंड गाइज जो पिछली वीडियो थी ना जूल्स लॉ, और दिस इज़ फॉर मतलब स्ट्रिक्टली फॉर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट नहीं कहना चाहिए एक्चुअली, ऑन गोइंग स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जूल्स लॉ हो गया आपका, एंड सेकेंड टॉपिक क्या था आपका? जूल थॉमसन इफेक्ट। और जो आज की वीडियो है, दोनों वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जो यूनिवर्सिटी के पेपर्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये राज की बात है या जो समझ लो। प्रिपरेशन ज़रूर करना इन टॉपिक्स की, क्योंकि इन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे डिराइव करने को डायरेक्ट आ सकता है, न्यूमेरिकल आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट आएगा ज़रूर। तो लास्ट वाली वीडियो और ये वाली वीडियो ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना टॉपिक। जो डाउट्स हैं आप अपने नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जो भी रहेंगे आपके डाउट्स। ठीक है, ओके। कंक्लूजन अगर हम निकालें, देखो म्यू जेटी की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीन तरह से हो सकती हैं। पॉजिटिव कब होगी? जब गैस आपकी कूलिंग शो करेगी। ठीक है, बिकॉज डीपी और डीटी तब दोनों ही नेगेटिव होगी। ये आप पहले फॉर्मूला देखो एक बारी। ये पॉजिटिव कब होगी? जब डीपी और डीटी दोनों नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली वैल्यूज कट जाएंगी ना। नेगेटिव क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर टेम्परेचर
सॉरी टेम्परेचर फॉल कर रहा है, प्रेशर भी लो प्रेशर रीजन में वो जा रहा है, आपने पढ़ा ना अभी डेफिनेशन में भी, डिक्रीज ऑफ प्रेशर, ठीक है। दोनों चीज़ आपकी जब नेगेटिव होगी, ओवरऑल आपका आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एंड गैस आपकी कूलिंग शो करेगी। ये चीज़ जो है ना, ये कंक्लूजन दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, कैसे होगा, है ना। तो डीपी dt आपको पता होना चाहिए, नेगेटिव है इसलिए कूलिंग शो कर रही है गैस, एंड म्यू जेटी आपका पॉजिटिव है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नेगेटिव में ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से एक चीज़ आपकी, दोनों चीज़ नेगेटिव थी ना, अब यहाँ पे एक चीज़ नेगेटिव होगी, एक चीज़ पॉजिटिव होगी, तभी नेगेटिव आया। तो यहाँ पे गैस क्या शो करेगी, हीटिंग। dt इज पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर आपका राइज करेगा, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर जो है वो आपका टेम्परेचर राइज करेगा, फॉल नहीं करेगा, इसीलिए हीटिंग शो है। एंड डीपी आपका नेगेटिव है, प्रेशर आपका वही डिक्रीज ऑफ प्रेशर ही होगा, इनटू अ लो प्रेशर रीजन आपकी गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। ये आपका केस पता है कहाँ आता है, ये आपका केस आता है हाइड्रोजन हीलियम के केस में। फिर तीसरा केस है आपका म्यू जेटी इक्वल टू 0। ये है आपका जब आपकी गैस ना तो कूलिंग शो करे ना हीटिंग शो करे, ठीक है, ऑन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उस वजह से है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर ही आपका 0 हो जाएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा, ये आपने बता ही दिया ना, इधर कूलिंग और हीटिंग, ठीक है। dt बाई डी पी इज इक्वल टू 0। ये आपका आइडियल गैस के लिए चेंज होगा, मतलब ये जो आपका म्यू जेटी इक्वल टू 0 है, आइडियल गैस के केस में हम कह सकते हैं, वैसे नहीं, ठीक है। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं जी फिर। ओके, अब हमने जो वैल्यूज पढ़ी है ना, पॉजिटिव नेगेटिव 0, ठीक है, यानी आपकी म्यू जेटी की वैल्यू चेंज तो हो रही है ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। उसी से थोड़ा कनेक्ट करते हुए आपका टॉपिक है अगला, इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन नाम से पता लग रहा होगा ना, इन्वर्ट हो जाती है कोई चीज़, चेंज हो जा रही है। तो टेम्परेचर कोई मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब आपका गैस ना तो कूलिंग शो करे ना हीटिंग शो करे ड्यूरिंग जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, जहां पे यानी आपका म्यू जेटी 0 हो जाएगा, उसे हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाने में इंटीजर लाइन की अगर आप बात करो, बीच में 0 आता है ना, ये वो स्टेट है कि आपकी जो गैस है वो ना तो हीटिंग शो करे ना कूलिंग शो करे, और उस पूरे एक्सपेरिमेंट में जब वो स्टेट आएगी, वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, इन्वर्जन टेम्परेचर, जहाँ पे आपका जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर और अबव, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस क्या शो करती है। बिलो इन्वर्जन टेम्परेचर मतलब म्यू जेटी आपका पॉजिटिव होगा और गैस वहाँ क्या शो करती है, कूलिंग। अबव इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, उसका उल्टा, नेगेटिव वाली वैल्यूज हो जाएगी और गैस शो करेगी हीटिंग, या फिर आप कह सकते हो एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। ये इन्वर्जन टेम्परेचर वाली चीज़ को जूल थॉमसन कोएफिशिएंट से कोरिलेट करके ज़रूर पढ़ना, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या है, अबव इन्वर्जन देखो इन्वर्जन टेम्परेचर क्या था, वो जहाँ पे वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 है, एंड उससे ज़्यादा आपका टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, ठीक है। अबव इन्वर्जन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर की वैल्यू राइज कर रही है, तो वो वाली चीज़ पिक करना जहां आपकी गैस शोज हीटिंग। बहुत से बच्चों को इस चीज़ में डाउट रहता है, मैम ये कैसे याद करें, बिलो वाले में कौन सा आएगा, अबव वाले में कौन सा आएगा, है ना। तो मुझे याद है एक्चुअली किसी ने मेरे से पूछा था, तो इस वजह से वो अभी स्ट्राइक कर गया, सो आई थॉट मैं आपको बता देती हूँ टू हाउ टू रिमाइंड दिस थिंग, कि एग्जाम में, आई एग्री, एग्जाम में कई बार क्या होता है ना, आपको आता हुआ कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है कि प्रेशर के कारण नहीं याद आ पा रहा होता है ना, इतना स्ट्रेस होता है कि यार पॉजिटिव था नेगेटिव था, खुद पे हम डाउट करने लगते हैं। तो उसके लिए कह रही हूँ कैसे याद करना है, अबव इन्वर्जन टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर पे आपका म्यू जेटी की वैल्यू 0 है। अबव का मतलब क्या है, उस टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ना, है ना, तो हीटिंग वाली चीज़ आपकी आ जाएगी, गैस शोज हीटिंग। हीटिंग आपकी कब होती है, जब म्यू जेटी आपकी नेगेटिव होती है। इसका उल्टा आपको फिर याद ही रहेगा, एक केस याद कर लो, ठीक। इन्वर्जन टेम्परेचर को हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जब जूल थॉमसन कोएफिशिएंट अपना साइन चेंज कर रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, वो आपकी एक स्टेट है। तो मिडिल स्टेज है जहाँ पे आपका साइन चेंज हो रहा है फॉर म्यू जेटी। चलो ये भी हो गया। मोस्ट ऑफ द गैसेस के लिए देखो इन्वर्जन टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू हाई होती है, ज़्यादा होता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है एट रूम टेम्परेचर, और इसी वजह से गैसेज आपकी कूलिंग शो करती हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा, ऑलरेडी ज़्यादा है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, तो आपका उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा यानी डिक्रीज करेगा, तो आपका जाहिर सी बात है वो गैसेस क्या शो करेंगी आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हो प्रोसेस, जूल थॉमसन इफेक्ट जो है उसके बाद वो कूलिंग शो करेंगी, ठीक है। ज़्यादा था तभी उसके बाद वो आपका कम हुआ एक्सपेंशन होने के कारण, ठीक है, इस वजह से। अच्छा, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चीज़ है आपकी, जो एक्सेप्शन हमने पढ़ी है ना, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन हीलियम के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर हाइड्रोजन के लिए बहुत कम है, एंड हीलियम के लिए भी इसकी -80, ये ऑलरेडी इतना कम है,
देख सकते हो ना आप। तो ये आपका हीटिंग शो करता है ऑन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वो भी रूम टेम्परेचर पे। एंड बट अगर आप इसी सिचुएशन में क्या करो, इसको कूल कर दो बिलो 180 डिग्री। एक हमने मार्क बता दिया ना कि 180 डिग्री माइनस 180, सॉरी 180 कह रही हूँ बार बार, -80 पे ऐसा हो रहा है कि वो हीटिंग शो कर रहा है। बट अगर -80 से भी आप उसको और बिलो कूल कर दोगे, तब ये भी आपका नॉर्मली क्या शो करने लग जाएगा, हीटिंग के बजाय कूलिंग शो करने लगेगा। एडियाबेटिकली एक्सपेंड होगा तो उसके बाद वो कूलिंग शो करेगा। ठीक है, सेम ही केस आपका हीलियम के लिए है। क्लियर है? तो यानी इन्वर्जन टेम्परेचर से हम कोरिलेट करते हैं कि गैस आपकी एक्सपेंड करने के बाद कूलिंग शो करेगी या हीटिंग शो करेगी, है ना इसका रिलेशन। ठीक, तो ये हो गया हमारा दूसरा टॉपिक आज के लिए, जूल थॉमसन कोफिशिएंट किया हमने, फिर उसके रिलेशन में इन्वर्जन टेम्परेचर किया। अब इसी के आगे दो रिलेशंस और हैं जो हमें पढ़ना है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को लेके हैं और दूसरा आपका आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, चलो वो स्टार्ट करते हैं। पहले आपका क्या है देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन जूल थॉमसन कोफिशिएंट यानी म्यूजेटी एंड एंथैल्पी और एच में। ठीक है, किया था ना आपने म्यूजेटी इक्वल टू 0 एंड आपने उसका रिलेशन किया था, उसको हमें जस्ट डिराइव करना है कि हाँ उनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो देखो, एंथैल्पी आपका स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन नहीं है जो बाय द पाथ जिससे कि आपका वो प्रोसेस हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो क्या कंसीडर कर सकते हैं हम कि वो टी और पी का पे डिपेंड करता है वो वेरिएबल। तो हमने क्या किया, जैसे हमने उसमें केस में नहीं किया था इंटरनल एनर्जी के केस में, वैसे ही यहाँ पे किया है। ठीक है, वहाँ वी और टी था, यहाँ क्या है टी एंड पी, मतलब पी एंड टी। तो इसके बाद अब इसका डिफरेंशियल लोगे, सेम वैसे ही जैसे वहाँ पे लिया था। क्या किया आपने, डी एच इज इक्वल टू, सेम ऐसे डेरिवेटिव लोगे एक बार इसका विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, मतलब उसके बाद वाइस वर्सा। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशियल लेंगे जैसे हमने उस केस में लिया था। ठीक है, इंटरनल एनर्जी वाले केस में सेम ऐसे यहाँ पे आप एंथैल्पी का डिफरेंशियल लोगे। ठीक है, क्या किया देखो आपने, डिफरेंशियली आपने इस एंथैल्पी का विद रिस्पेक्ट टू पहले टी किया है, उसके बाद सेकंड केस में क्या किया विद रिस्पेक्ट टू पी। जब विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे यानी टेम्परेचर के, तो आप पी को कॉन्स्टेंट कर दोगे एंड सेकंड केस में उल्टा इसका। चलो, सेम वैसे किया जैसे आपने इंटरनल एनर्जी के केस में किया है। जूल थॉमसन एक्सपेंशन आपको पता है कैसा प्रोसेस था, आइसोएंथैल्पिक, यानी कि डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी आपकी, डेल्टा एच कह रही हूँ, डेल्टा एच कह लो डी एच कह लो, चेंज इन एंथैल्पी आपकी 0 आएगी। तो आपका कौन सा वाला पार्ट इसमें से 0 आ गया, यहाँ पे देखो डी एच इजकल टू आपका जो ये वाला पार्ट है डी एच बाई डी टी, इस ओवरऑल को आप यहाँ डी एच था ना इसके इक्वल 0 पुट कर सकते हो। ठीक है जी, हमने 0 पुट कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने इसको डिवाइड किया है बाय डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर, डीपी से डिवाइड किया, और एंथैल्पी की हमने जो कंडीशन लगा दी वो कांस्टेंट एंथैल्पी की कंडीशन लगा दी, क्योंकि आपका पूरा प्रोसेस कैसा है, आइसोएंथैल्पिक। ठीक है, यहाँ आपने क्या किया देखो, डी एच बाई डी टी तो था ही, पी ये एस एच रहने दिया, इसके साथ आपने डिवाइड किया है ना किसके साथ, डीपी के साथ, तो हमने डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी कंडीशन लगा दी। यहाँ पे जब आप करोगे dp बाई डी पी 1 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी वो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि 1 आ गया। ठीक है, इसको हमने एज सच रखा। उसके बाद हमने क्या किया है, हमें पता है डी एच बाई डी टी, ये एक्चुअली देखो हीट कैपेसिटी आ गई, हीट कैपेसिटी यानी सीपी सीवी दो होती है, मैं आपको बता देती हूँ, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर वाली जो है दैट इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी एंड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली आपकी डी यू बाई डी टी होती है, तो वो हम फिर पढ़ेंगे जब कभी पढ़ना होगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल याद रखो Cp किसके इक्वल हो गया, डी एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी ना उसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, दूसरा उसके अलावा आपने एक चीज और पढ़ रखी है, डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, क्या पढ़ा था आपने, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। एक्चुअली आपको देखो रिलेशन किसके बीच में निकालना था, एंथैल्पी और म्यू जे टी, तो आपको फाइनली इक्वेशन में म्यू जे टी और एंथैल्पी लेके आना पड़ेगा ना। एंथैल्पी तो आपको कई जगह दिख रहा है, म्यू जे टी नहीं दिख रहा था, तो ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये जो हम डिराइव करते हैं ना उसका जो तरीका होता है, कोशिश ये रहती है जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म करते हैं ना कि हमें पता होता है रिएक्टेंट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फिर हम उस रास्ते को ढूंढते हैं कि कहाँ से आपका वो पॉसिबल हो सकता है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जब आप डिराइव करते हो यू मस्ट नो आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, अदरवाइज आप नहीं डिराइव कर सकते। ठीक है, तो यहाँ आपको पता था म्यू जेटी आपका रिलेशन में आना चाहिए। व्हाट यू डिड, डी टी बाई डी पी हमने जो ऊपर किया ना डिवाइड बाई डी पी, वो इसी वजह से किया था, एंड कॉन्स्टेंट एंथैल्पी जो किया था वो भी इसी वजह से किया था। क्यों, क्योंकि आपका म्यू जेटी अदरवाइज आता ही ना। ठीक, तो इक्वेशन 3 आपकी देखो क्या बन जाएगी, इक्वेशन 3 में आपका ये डी एच बाई डी टी पी क्या था, सी पी वो आपने पुट कर दिया, ये क्या था आपका म्यू जेटी वो आपने पुट कर दिया, प्लस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन 3 आपकी बन गई ये। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या रिलेशन निकालना है, देखो किसका निकालना था, डी एच का, है ना, जो ऑब्वियसली बात है आपको एंथैल्पी का रिलेशन निकालना है ना, तो एक साइड आपकी एंथैल्पी आ जाएगी, दूसरी बाकी आपका जो भी पार्ट होगा वो दूसरी साइड आएगा। चलो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं।
फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने कुछ नहीं किया। आप देखो ये पार्ट जो आपका एक साइड था ना, CP वाला पार्ट, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में था, राइट। एक बार हम इस पार्ट को, मैं वही दिखा देती हूँ आपको, देखो C ये था आपका, क्या किया हमने, इसको इस साइड हम लेके जाएंगे, माइनस साइन आ जाएगा। उसके अलावा म्यू जेटी एक साइड रखा, CP आपका चेंज कर दिया, यहाँ पे हमने यही किया है, ठीक है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट को आपने एक साइड रखा, दैट विल बी इक्वल टू -1/CP, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरा आपका साथ में क्या था, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपका रिलेशन आ गया किसका, जूल थॉमसन कोफिशिएंट और एंथैल्पी का। क्लियर, तो ये डिराइव करना आ जाता है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक, अगला टॉपिक कर लेते हैं साथ के साथ। जूल थॉमसन कोफिशिएंट मैंने कहा ना, आइडियल गैस के लिए आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। आइडियल गैस के लिए देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम क्या मान के चलते हैं कि आइडियल गैसेस में नेग्लिजिबल हैं, ठीक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हैं तो आइडियल गैस अगर एक्सपेंड करेगी एडियाबेटिकली, उसका एनर्जी का कोई लॉस ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको जो इंटरनल एनर्जी पहले आपकी कम हो रही थी, वो किस वजह से कम हो रही थी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे उनको ओवरकम करने के लिए, इसीलिए आपकी इंटरनल एनर्जी यूटिलाइज हो रही थी। और जूल थॉमसन इफेक्ट में जो इंटरनल एनर्जी जैसे आपने देखा मतलब यूटिलाइज होती है, तो इसलिए आपका टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। जब इंटरनल एनर्जी आपकी यूटिलाइज ही नहीं हो रही, नो एनर्जी इज लॉस्ट टू ओवरकम द फोर्सेस, राइट, क्योंकि फोर्सेस हम क्या मान के चल रहे हैं, नेग्लिजिबल है। तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल नॉट डिक्रीज, ना कोई आपका फॉल इन टेम्परेचर आएगा। इसी वजह से म्यू जेटी क्या होगा, जीरो, ठीक है। हमने 3 केसेस पढ़े ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो वैल्यू। जीरो वैल्यू मैंने आपको कहा था आइडियल गैस के लिए होगी, और मैंने कहा था हम डिराइव करेंगे, ये वही चीज़ है जो हमें डिराइव करनी है। अब बात आती है म्यू जेटी को अगर आप इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी, आपने अभी भी डिराइव किया, H आपका क्या है, U + PV, एक्चुअली हमें थर्मोडायनेमिकली प्रूव करना पड़ेगा ना, इस वजह से हम कर रहे हैं। तो H को हम क्या लिख सकते हैं, U + PV लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का ये आपका सम, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, H की जगह रिप्लेस कर दिया U + PV। उसके बाद आप जब इसको ओपन अप करोगे, एक बार क्या आ जाएगा, du/dp एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और दूसरी बार ये आपका PV साथ में आ गया। इसको आपको जाहिर सी बात है फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और, आपको जूल्स लॉ आपने जो पढ़ा था ना, वो किसके लिए पढ़ा था, आइडियल गैस के लिए। वो किसी तरह लेके आना है मतलब डिराइव करवाना है। अगर ये आइडियल गैस के लिए है ना, तो उस रिलेशन का यूज़ होगा। वो रिलेशन क्या था, du/dv = 0, यही था ना, du/dv, और वो भी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ से देखो हमें ये आ सकता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ भी है, यहाँ तो पॉसिबिलिटी है नहीं, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। P आपका हमने क्या किया, स्प्लिट अप कर दिया, हमने dv से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया। सो du/dv आ गया, dv/dp आ गया। कोई बात नहीं, हम ये इस तरह से डिराइव करने के लिए कर लेते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, हमें पता लग गया ये पार्ट है ना जो आपका, दैट इज एक्चुअली 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया, मल्टीप्लाई में है क्योंकि जूल्स लॉ से। तो क्या बन गया आपका, ये पूरा पार्ट, ये देखो यहाँ शो किया जा रहा है दैट du/dv dv/dp, ये पूरा पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। क्या बच जाएगा, -1/CP, और अंदर ये, ठीक है। इसको भी आगे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा म्यू जेटी पूरा 0 आएगा। अब ये तो 0 आ नहीं सकता, ठीक है, ये जरूर 0 आएगा। देखो कैसे आएगा, देखते हैं। तो एक पार्ट हमने 0 कर दिया, रिमेनिंग पार्ट में अब बात आइडियल गैस की हो रही है, मतलब PV = कांस्टेंट, ठीक है। कौन सा लॉ है ये, बॉयल्स लॉ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इट इज बॉयल्स लॉ। फिर आ गया ना बेसिक, तभी मैं बार बार हर बच्चे को ये कहती हूँ ना, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग PV = कांस्टेंट, मतलब ये कोई चीज़ देखो कांस्टेंट होती है तो जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हो, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो आपका यही पार्ट तो रहता ही था, मैंने आपसे कहा था ना, CP तो 0 होगा नहीं, ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया होगा, बस सारा कुछ 0 हो गया। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो फाइनली म्यू जेटी = 0 आ गई, ठीक है। क्लियर है, ये दोबारा हम देख लेते हैं। ये देखो, ये पार्ट हमने कैसे 0 किया, जूल्स लॉ से। ये वाला पार्ट हमने कैसे किया, ये आइडियल गैस में जो आपका बॉयल्स लॉ है उसका यूज़ करके, ठीक है। तो बेसिकली हमने डिराइव किया है, जो भी हमारे बेसिक्स हैं उसका यूज़ करते हुए, और वैसे ही डिराइव किया भी जाता है, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखो क्या क्या कवर अप किया। हमने किया था पहले जूल थॉमसन कोफिशिएंट किया, है ना, एंड जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बाद उसके जो रिलेशंस थे, रिलेशन बिटवीन जूल थॉमसन कोफिशिएंट एंड एंथैल्पी किया, और ये किया जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन एन आइडियल गैस, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंपॉर्टेंट पार्ट। एक चीज़ और की थी यार, क्या किया था, लेट मी चेक, भूल ही रही हूँ मैंने क्या किया, हाँ, इन्वर्जन टेम्परेचर भी किया था, भूल गई थी एक्चुअली। तो अगेन हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप किए जो कि पिछले लेक्चर के कंटिन्यूटी में थे। तो इन टॉपिक्स को भी आप अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना,
और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगी। अगर कोई डाउट्स हैं तो डाउट्स आप पूछ सकते हो डेफिनेटली। कोई रिक्वेस्ट है कि मैम इस पे वीडियो बनाइए तो वो भी डाल सकते हो, है ना। यू आर कम्प्लीटली फ्री टू से दैट, बिकॉज मैं तो हमेशा कहती हूँ आपको जो भी डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, पूरी कोशिश करती हूँ। देखो हाँ, ये मैं मानती हूँ यार, साथ के साथ रिप्लाई नहीं कर पाती, बट हाँ कोशिश करती हूँ पूरी कि जिनके भी कमेंट्स आए हैं और जिनके मैसेजेस आते हैं, FB पेज पे नंबर दिया हुआ है हमने अपने चैनल के लिए, है ना। तो व्हाट्सएप मैसेजेस जिनके आते हैं उनको सबको मैं रिप्लाई करती हूँ। जो भी डाउट्स हैं आपके या आपको सजेशंस चाहिए होती हैं फॉर फर्दर यो, है ना, फ्यूचर स्कोप के लिए कि मैम हमें ये हमने कर लिया है, MSc कर लिया, ये कर लिया, इसके बाद क्या करना है, एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू आस्क। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, बट जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें पूछेंगे नहीं, तो हम आपकी प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, राइट। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप देखो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा लग रहा है, कैसा आपका एक्सपीरियंस है, और मेरी वीडियोस से पढ़ने के बाद कुछ फ़र्क आया, नहीं आया, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि नहीं हुए, क्योंकि वो मुझे बहुत एक किक देता है। याद है किक मूवी किसी ने देखी हुई है? मैंने तो देखी हुई है। उसमें मुझे ये चीज़ बड़ी सही लगी कि हाँ यस, फॉर एवरी पर्सन कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसे किक देती है। तो टीचिंग इज़ माई पैशन, तो जाहिर सी बात है मुझे पढ़ाने के बाद अगर बच्चे सेटिस्फाइड होते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो मुझे उससे किक मिलती है। तो मतलब दैट गोज मी, आई कैन से कि हाँ ठीक है यार, और वीडियो बनानी है, ठीक है, बच्चों को मज़ा आ रहा है तो मुझे भी मज़ा आता है, मैं इंजॉय करती हूँ फिर। ठीक है जी, इन्हीं शब्दों के साथ बाय बाय, फिर हम मिलेंगे दोबारा और अगले टॉपिक्स पे। हो सकता है कुछ हम फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर के भी टॉपिक्स लें, है ना। मैं मेंशन कर दूंगी जो भी टॉपिक्स होंगे, क्योंकि कुछ रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही हैं इस तरह की कि मैम प्लीज़ फर्स्ट ईयर की इस टॉपिक की वीडियो बनाइए, मैम थर्ड ईयर की इस टॉपिक की वीडियो बनाइए, है ना। एंड तो मेरे भी कोशिश है कि मैं ग्रेजुअली कवर अप करूँ जिन जैसी जैसी डिमांड आ रही है, कहने का मतलब है। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियोस देखते रहिए मेरे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार ढेर सारा देते रहो, क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, है ना। एंड कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ सारिका। बाय बाय, टेक केयर।